बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम भाइयों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक भाई। आज जुमेरात का दिन थोड़ा लेट हो गए, काफ़ी लेट हो गए। 11:30 नहीं 11:30 नहीं, टाइम हो गया है, हाँ 11:30 समझ लें, 11:40। असल में आज आपको पता है सब बच्चों का रिज़ल्ट आना शुरू हो गया है, तो हमारे बच्चों का भी रिज़ल्ट था। माशाल्लाह सब फर्स्ट आए और अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशी की खबर मिल जाती है तो काफ़ी चीज़ अच्छी लगती है। अभी हम निकले हैं ऑनलाइन। मुझे लग रहा है गाड़ियाँ आज भी नहीं है, मगर काम आज भी स्लो है। लेकिन स्लो के ऊपर मैं इस वक्त तबसरा नहीं कर सकता। गाड़ियाँ ना होने पे तबसरा इसलिए करूँगा क्योंकि इस वक्त तारिक रोड की राइड मेरे पास आई है 1150 रुपये में। इन ड्राइव में मैंने अभी ऑन ही किया था, सामने एकदम राइड नज़र आई घर के पास से, और मैंने उसको रेट हाईएस्ट दे दी है। वैसे ही मुझे पता तो नहीं लगती, लेकिन वो एक्सेप्ट हो गई है। इस एक्सेप्ट होने से इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि काम गाड़ियाँ कम है। गाड़ियाँ कम हैं तो फिर हमें इसका फ़ायदा है। और ये मैं पहुंच गया पिकअप पे, भाई को उठाते हैं, ड्रॉप करते हैं। गर्मी है, शदीद है, बर्फ़ वाला पानी लेके निकले इसीलिए कि चलो दोपहर तक, जब तक प्यास का वक्त शुरू होगा तो पानी ठंडा रहे। पहुंच गए पिकअप पे, इनको उठाते हैं, ड्रॉप करते हैं, फिर आगे की करते हैं कहानियाँ। जी भाई, तो पहली राइड हुई कंप्लीट और 1155 रुपये वसूल। बहुत अच्छा रेट, बहुत ज़बरदस्त रेट। भाई जो कह रहे हैं गाड़ी और थी, मैंने आपको बुलाया, एक गाड़ी बहुत करीब थी मगर मुझे समझ में नहीं आई ये बात, क्योंकि एक गाड़ी मुझसे भी करीब थी उन्होंने, लेकिन मुझे बुलाया। शायद मेरी तस्वीर बहुत प्यारी लगी हुई है चले यार, हर बंदा अपनी जेब मिटा रहा होता है। वेट करते हैं नेक्स्ट राइड का। डॉरिन मॉल के सामने खड़े हो गए हैं, यहीं पे थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। भाई तकरीबन 1 घंटा हो गया इंतज़ार करते हुए। तारिक रोड पे कोई राइड नहीं है, और जो राइड आ रही है 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर। मैंने आज करीम भी ऑन कर दिया है कि चलो करीम में भी लग जाए, मूव करें, मगर सन्नाटे। इंतज़ार करते हैं 5-10 मिनट और, नहीं तो फिर यहाँ से मूव करेंगे। मगर मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा कि भादराबाद की तरफ मूव करूँ या सिंधी मुस्लिम की तरफ मूव करूँ, समझ में नहीं आ रहा यार। ये देखें आज फिर इसका एडिट का ऑप्शन ऑन हुआ है ये InDrive का, मगर ये काम नहीं करता है कभी कभी। ये देखिए एडिट मैं कर सकता हूँ, फेयर को मैं 800 रुपये कर दूँ इसको, तो ये लेकिन फिर ये एक एरर दे रहा है, ये इनकरेक्ट ऑफर प्राइस। मगर ये ऑप्शन ऑन हुआ है, क्यों हुआ भाई अल्लाह जाने। इनका कोई ना कोई अपडेट चलती रहती है भाई। इन लोगों का काम बिल्कुल डिस्टर्ब है, InDrive का बहुत डिस्टर्ब काम है भाई। सूरत हाल गंभीर है, काम बहुत स्लो है। तकरीबन सवा घंटा इंतज़ार के बाद अब राइड लगी है, वो भी लियाकत नेशनल से 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर मैं लेने जा रहा हूँ, और उसके बाद लेके जाने गुलशन इकबाल 6 किलोमीटर। तो फेयर मैंने दिया 500, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ये है कि चलो 50 रुपये किलोमीटर पड़ जाएगा मुझे लेना देना सब करके, तो इसलिए ज़रा दिमाग को सुकून है। लेकिन बस वहाँ पहुँच जाए, बात हो गई है भाई से, कैंसिल नहीं करेंगे। बाकी भाई देख लें, ये मामला बहुत कड़क। अभी मैं देख रहा था फेयर बहुत गंदे हो रहे हैं। एक तो येंगो के, बाइकिया के और InDrive के, दोनों के रेट बहुत गंदे आ रहे हैं। अभी बाइकिया में राइड आ रही है 287 रुपीज़ की 7 किलोमीटर मिनी में। मैं ये गो की बात नहीं कर रहा, मिनी की बात करूँ, मगर यार बहुत नामुनासिब रेट है, ना समझ आने वाला रेट है। लेकिन वही वाली बात है, येंगो में इस वक्त पीक लगा हुआ है। हैदराबाद से लेके तारिक रोड वगैरह के पट्टे पे नहीं है, मगर पूरा नॉर्थ कराची, पूरा सरजानी, पूरा जौहर, सब एरिया में पीक लगा हुआ है। इसलिए मैंने कहा चलो गुलशन तक पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर वहाँ पे येंगो पकड़ेंगे। यहाँ पे येंगो 2-3 दफ़ा बची, मगर साली टावर और सदर की, तो वो मैंने ली नहीं राइड। चले इनको पिक करते हैं भाई। 560 रुपये का फेयर सिस्टम पे आया, मुझे उस वक्त 500 रुपये शो हो रहा था। मैं शायद मेरी नज़र में सही नहीं पड़ा, वो 6 था, 0 नहीं था, वो 560 का फेयर था। वो हो गई कंप्लीट, और अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, यासीनाबाद की राइड आ रही है, इसको फेयर दे रहा हूँ। अगर लग जाती है गुड, लेकिन इस वक्त येंगो वगैरह कुछ नहीं बज रहा यार, समझ नहीं आ रहा। अभी भी मेरा राइड उतारी है, अब मैं ऑन करता हूँ या धूप पड़ती है तो उस कैमरे का वो चेंज हो जाता है। बहरहाल ओह, गुलशन ब्लॉक 5 से यासीनाबाद की राइड कनेक्ट हो गई है 650 रुपये में। ये भी InDrive है भाई। 2 गलियाँ रॉन्ग पिकअप लोकेशन इनका, मगर मुझे इस वक्त गुस्सा यूँ नहीं आया क्योंकि इनकी राइड शो कर रहा है 10 किलोमीटर, और वो पता नहीं कहाँ लियाकताबाद की गलियों से, पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से घुमा के ला रहा है। इनको मैं सीधा लेके जाऊँगा जूबियल कॉम्प्लेक्स से लेफ्ट मुड़ेंगे, सामने ब्लॉक 15 में इनकी ड्रॉप ऑफ है। तो ड्रॉप ऑफ और छोटा हो गया है, किलोमीटर्स और कम हो गए हैं, राइड वही 650 रुपये की है। गुड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बैक टू बैक एकदम चल पड़ता है तो सुकून हो जाता है। पहली राइड 1150 रुपये, दूसरी राइड 550 रुपये, तीसरी राइड 650 रुपये। ओके, अभी लेकिन आज के दिन के हिसाब से 2 बज गए,
काम बहुत स्लो है। लेकिन अब यार मैं निकला भी देर से क्योंकि स्कूल के चक्कर में। अब भाई का कोई भन ड्रॉप ऑफ था भाई, भन ड्रॉप ऑफ। अब ड्रॉप ऑफ कहाँ का डला हुआ है अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें तो खड़े में गरीबाबाद पे भाई, गरीबाबाद पहुंच गए वो आगे 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 करते करते। तो मैंने बोला भाई आप यहाँ से यासीनाबाद तक का फेयर चेक करें जो भी आ रहा है, मैं वो ऐड करूँगा, बगैर ऐड किए मैं आपको नहीं छोड़ सकता। तो फिर मैंने इनसे 900 रुपये लिए और 900 रुपये लेने के बाद ये राइड मैंने कर दी एंड। अब कह रहे हैं मुझे सपोर्ट का बताएं, सपोर्ट कहाँ से होती है, ईमेल में करूँ उनको। मैंने कहा ड्रॉप ऑफ आपने गलत डाला हुआ है, पिकअप भी गलत था इनका। वही मुझे तकरीबन 10 मिनट ट्रैफिक जैम में मैं फंसा स्कूलों की, और बाद में मालूम चला इनका पीछे वाली गली थी। इस तरह के तो हालात हैं यार लोगों के। बहरहाल 900 रुपये की राइड पड़ गई हमें। ये समझ लें कि गुलशन ब्लॉक 7 से करीमाबाद की बैक चले सामने बिल्कुल जो स्ट्रेट गली अपना आपको नज़र आ रही है, ये सीधा जा रही है मेमन फाउंडेशन की तरफ। मेमन फाउंडेशन आ जाएगा, सीधा जाता रहूँ मैं हुसैनाबाद। तो बस यही है सूरत यार। दोबारा ऑनलाइन होते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये चेक करें भाई, इन ड्राइव आ गया अपनी औकात पे दोबारा वापस। और ये ज़ियाउद्दीन से ब्लॉक 8 नॉर्थ नज़रबाद 150 रुपये। रक्शे वाला भी लेकिन आ जाए और हमारे भाई ले जाएंगे, हमारे भाई ले जाएंगे। जो भाई वहाँ फारिग खड़े होंगे ना वो ले जाएंगे। भाई सुबह से येंगो में कोई राइड नहीं। अच्छा मैंने अभी येंगो वालों को मैसेज किया अपनी फ्लीट पे, मैंने कहा भाई ये क्या मसला आ रहा है, सुबह से ऑनलाइन हूँ कोई राइड नहीं आ रही है, तो क्या करूँ मैं। कह रहे हैं सर GPS का मसला चल रहा है पूरे कराची में तकरीबन 8-9 एरियाज़ में, और इसकी वजह से ये मसला आ रहा है। तो मैंने कहा भाई तो हम क्या करें, आप बैठे रहे। कह रहे हैं हाँ इसी वजह से आप देखिए बाकी कंपनीज़ की भी लोकेशन में बड़ा डिफरेंस आ रहा है। मैंने कहा यार बात तो सही कर रहा है, क्योंकि अभी जो लास्ट राइड मैंने की है उसमें कुछ ऐसी मसला आया। बहरहाल उसने मुझे बोला कि आपकी ID रिफ़्रेश कर दी है, और ID रिफ़्रेश होने के बाद ये राइड आई थी, और अभी आपने सुना ये ऑर्डर इज़ कैंसिल्ड। आगा खान से थी, इसको ब्लॉक आई लेके जाना था। अब हम मूव कर गए तो चलो आगे जाके कहीं रुकते हैं, आगे जाके कहीं खड़े होते हैं, देखते हैं कोई राइड लग जाए तो गुड है। तो यार अभी 15-20 मिनट वहाँ खड़े रहे, राइड नहीं है। जैसे ही राइड के लिए मूव करके यहाँ पर पहुँचे ये अलियाबाद के पास, तो मालूम चला भाई हुसैनाबाद से राइड आ गई 1.20 पे, और इसको लेके जाना है 13D। बताओ यार, मतलब चलो मूव करने नसीब में था तो मूव कर लिया। अब राइड आ गई है, इसको पिक करते हैं। भाई ड्रॉप कर दिया है, बस भाई चेंज लेने गए। बहुत अच्छी फैमिली कनाडा से आई, बहुत तमीज़दार लोग हैं, गप्पे शप्पे अच्छी लगती है ना लोगों से, तो ज़्यादा बड़ा अच्छा लगता है। इनका फेयर लेकिन निकला है सिर्फ और सिर्फ 310 रुपये। बताइए आप, 2 किलोमीटर की राइड लेकिन 310। चलो क्या करें यार, अभी यही है, बर्दाश्त करो। कम से कम येंगो में कम से कम इन ड्राइव से बेहतर रेट आ रहा है, वरना इन ड्राइव में 210 और 205 रुपये आ रहा होता। भाई वसूल हुए 450 रुपये, और इस राइड के साथ हमारे 3000 कंप्लीट हुए हैं। शाम के 3:45 बज चुके हैं। अच्छा मैं यार दो बातें हैं, एक तो मैं निकला भी लेट और उसकी वजह से भी शायद काम स्लो लग रहा है, लेकिन आज मज़ा नहीं आ रहा काम में ना। जैसे वो बैक टू बैक वाली एक चार्म होता है, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। अच्छा GPS का मसला पूरे कराची में चल रहा है भाई, ये मुझे 2-3 जगह से कंफर्म हो गया है। और अभी दूसरी मसला ये आ रहा है कि इन ड्राइव बिल्कुल ही बंद। सुबह से मुझे 3 ड्राइव इन ड्राइव नहीं दी है, तीनों ड्राइव्स, लेकिन अब इन ड्राइव बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ये भाई भी कह रहा है मैं इन ड्राइव में राइड बुक कर रहा था, मगर इन ड्राइव नहीं चल रही। तो देखते कब चलती है और कब तक हम भुगतते स्लो काम को। मेरा ये बहुत सन्नाटे वाला इलाका है 13D1, तो यहाँ से सबा अख्तर, हाँ सबा अख्तर है, इस तरह बहरहाल निकलेंगे और कोशिश करेंगे। अगर नहीं लगती तो फिर गुलशन ब्लॉक 2 जाके अपना दोपहर का खाना खाते हैं। भाई काम हो या ना हो, खाना ज़रूरी है भाइयों। खाना तो खा लिया, लेकिन कोई राइड नहीं है, कोई राइड नहीं है, कोई सूरत हाल नहीं है। समझ नहीं आ रहा भाई कि क्यों हो रहा है ऐसा। अच्छा ऐसा तो हो रहा है, मगर एक राइड अभी हमारे पास आ रही है शादमान की। अगर ये लग जाती है तो यार इसी को ले जाएंगे, कम से कम खाली ना जाना पड़े। देख भाई आज कोई पनौती हमारे साथ ही है। अभी मुझे एक ड्राइवर मिला उसको मैंने पूछा भाई क्या सूरत हाल चल रही, तो वो कह रहा है मैं तकरीबन 1 बजे या 2 बजे निकला हूँ थोड़ी देर पहले, और मैं छोटी छोटी 4 से 5 राइड्स कर चुका हूँ। मैं उस शक्ल देख रहा हूँ उसकी, मैं लंबी लंबी फेंक रहा है भाई। कह रहा है नहीं भाई सच्ची में हो गया मेरा इतना काम। और साथ में कह रहा है कि मैं कह रहे नहीं है, साथ में मेरे सामने खड़े खड़े 1.20 पे उसकी राइड भी आ गई। मैं हिल गया, मैं कहा यार ये समझ नहीं आ रहा यार, ये क्या मसला है। या तो हम जिस सर्वर से कनेक्ट हैं उस सर्वर में राइड्स नहीं है, कुछ भी मसला हो सकता है। GPS का मसला तो कराची में चल रहा है आज,
हो सकता है इस वजह से कोई इशू आ रहा हो, जो सर्वर पे हम कनेक्ट है उस सर्वर में इशू हो। मैंने भाई क्या कर सकते हैं, बस स्लो स्लो मूव करें घर की तरफ। खड़े खड़े घंटों के हिसाब से गुजर गए, 5 बजने वाले, नहीं समझ आ रहा। कोई बात नहीं, आज की नसीब में अगर इतना ही था तो कोई बात नहीं, मायूस नहीं होते, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कल पूरा करवा देगा। क्या उसने पिछले दिनों में इतना भर भर के दिया है, एक दिन और आगे भी जो हो जाए तो कोई बात नहीं। चले भाई, याद रखिएगा दुआओं में, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से कल के ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।